ये तो नासमझू का ख्याल है, ये तो गवारों का ख्याल है, मगर अहले फहम पर रोशन होगा, यानी समझदारों का ख्याल तो ये है कि यहाँ पर खातमुन नबीईन का माना आखिरी नबी नहीं है, बल्कि नबी भी ज़ात है और रसूल की नबूवत भी ज़ात है। तो इस माना करके अगर बादे ज़मान नबवी कोई नबी पैदा हो जाए तो खातमियत मुहम्मदी में कुछ फ़र्क नहीं आएगा। इस तरह की बात करके उसने रसूल के आखिरी नबी होने के बावजूद आपके बाद भी नबी के पैदा होने को मुमकिन जाना। मगर मैं कहता हूँ कि रसूल का आखिरी नबी होना यह उनका बुलंद मकाम है, यह उनका बुलंद मर्तबा है। इसलिए कि जिस तरीके से जब किसी खत पर मुहर लगती है तो मुहर का मतलब ये होता है कि अब उसके बाद कोई तहरीर नहीं लिखी जाएगी, उसके बाद मजमून का कोई लफ्ज नहीं लिखा जाएगा। ये और नबी थे जिनके बाद नबी आते रहे, लेकिन मेरे नबी वो नबी नहीं हैं, बल्कि वो तो ऐसे नबी हैं कि इनके बाद अब कोई नबी नहीं आने वाला। और रब तबारक व तआला ने वलाकिन रसूलल्लाह व खातमुन नबीईन कहकर ये मोहरे नबूवत लगा दी और फरमा दिया अब कोई नबी नहीं आने वाला। तो कासिम नानोतवी ने तहजीरुन नास लिखकर हमारे पैगंबर की तौहीन की, मकाम को घटाने की कोशिश की। अब जब हर तरफ से इस्लाम पर हमला हो रहा था, कोई रसूल की जात पर हमला करता है, कोई रसूल की सिफात पर हमला करता है, तो अब सवाल पैदा होता है कि कुफ्र का फतवा तो लग चुका है, क्योंकि मुफ्ती का काम ये नहीं होता कि फतवा दे, पढ़ डालिए। अल्लामा शामी से लेकर इब्ने नुजैम मिस्री तक सबकी किताब में यही मिलेगा कि फतवा तो शरीयत की जानिब से लग चुका होता है। मुफ्ती का काम होता है उस फतवे को जाहिर करना, उस फतवे को उजागर करना। आज कुछ लोग कहते हैं कि इमाम अहमद रजा ने अपनी अक्ल से और अक्ल के तकाजे के मुताबिक फतवा लगा दिया। मैं कहूँगा अरे नहीं नहीं, ऐ गुस्ताखो कान खोल कर सुन लो, तुम्हारे आकाऊ ने रसूल की जब तौहीन की तो फतवा लग चुका। जब इबलीस ने तौहीन आदम की थी तो फतवा लग चुका था जाहिर करने वाले नबी, लेकिन जब इन खबीसों पर फतवा रब की जानिब से लगा तो मैंने आलमे तसव्वुरात में पूछा मौला फतवे को जाहिर कौन करेगा? अब कोई नबी नहीं आने वाले, तूने तो नबूवत का दरवाजा बंद कर दिया है, अब कोई नबी नहीं आने वाला। मौला कम से कम इतनी मेहरबानी कर दे, फिर सिद्दीक़ अकबर भेज दे, फारूक आजम भेज दे, उस्मान गनी भेज दे, मौला अली भेज दे, इमाम आजम भेज दे, गौसे आजम भेज दे, गरीब नवाज भेज दे, ज़करिया मुल्तानी भेज दे, जुनैद बगदादी भेज दे, अल्लामा शामी भेज दे, अलाउद्दीन हस्कफी भेज दे, मखदूम सिमनानी भेज दे। मगर रब ने आलम तसव्वुरात में जवाब दिया, ऐ रहबर सिमनानी जामेई, घबराने की जरूरत नहीं है। अपने नबी की सुन्नत को अदा करने के लिए और खबीसों पर लगे हुए फतवे को जाहिर करने के लिए मैं भारत की धरती पर अंग्रेज के किसी पिट्ठी को नहीं भेजूंगा। अगर भेजूंगा तो नकी अली का बेटा भेजूंगा, यानी अहमद रजा भेजूंगा। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत आला हजरत, मसलक आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत, हजरत अल्लामा मुफ्ती रहबर समनानी। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इमाम अहले सुन्नत ने गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ फतवे को जाहिर करके अपने नबी की सुन्नत अदा कर ली। इबलीस के खिलाफ जब रब का फतवा जाहिर हुआ, जाहिर करने वाले नबी और इमामुल अंबिया के खिलाफ करने वालों पर जब फतवा लगा, जाहिर करने वाले इमाम अहमद रजा, और जब उनका कलम चला, आज लोग कहते हैं कि इमाम अहमद रजा ने गुस्ताखाने रसूल पर फतवा लगा दिया इसलिए मशहूर हो गए। लेकिन मैं पूरी जिम्मेदारी के साथ कहता हूँ, ये सोचो ख्याल दिमाग से निकाल दो, अगर इमाम अहमद रजा ने शोहरत कमाई है तो इल्म के बलबूते
बलबूते पर कमाई है। आप जबलुल इल्म थे, इल्म के पहाड़ थे। जब आप साइंस पर लिखते थे तो साइंस में माहिर नजर आते थे। जब आप सरफ में लिखते हैं तो इल्म सरफ में माहिर नजर आते हैं। जब आप हदीस में लिखते हैं तो अमीरुल मोमिनीन फिल हदीस नजर आते हैं। जब आप फिक्ह में लिखते हैं तो माहिर फकीह नजर आते हैं। जब आप मुफस्सिर बनकर लिखते हैं तो मुफस्सिर आजम नजर आते हैं। आपने अपनी लियाकत और सलाहियत के बलबूते पर वो शोहरत कमाई है। जब आपका कलम चल रहा था तो ऐसा लगता था कि ये कलम रजा नहीं है, जुल्फ़िकार ऐसा लगता था कि कलम रज़ा में जुरअते हुसैन है। ऐसा लगता था कि कलम रज़ा में फिक्रे गिज़ाली है। ऐसा लगता था कि कलम रज़ा में तासीर जामी है। ऐसा लगता था कि कलम रज़ा में गौस की कौसियत है। ऐसा लगता था कि कलम रज़ा में ख्वाजा की ख्वाजगियत है। ऐसा लगता था कि कलम रज़ा में मखदूम किचोचा की तवज्जो का नतीजा है। इसलिए तो शायर ने कहा है कि वो रजा के नेज़े की मार है या अदों के सीने में गार है, किसे चारा जोई का वार है, अरे ये वार वार से पार। मेरे भाई, मैं अगर पूरी रात इमाम अहमद रजा के मकाम को बयान करना चाहूं फिर भी नहीं कर सकता। इल्मे फ़िक़्ह का एक मसला चला था उस वक्त, करेंसी नोट का मसला, और वो नोट उस वक्त बिल्कुल नया नया उस वक्त निकला ही था। हुआ क्या, बड़े बड़े फकीह मौजूद थे मगर समझ में नहीं आ रहा था कि ज़्यादती के साथ बेचना रिबा है या नहीं। मगर इमाम अहले सुन्नत ने अहादीस की रोशनी में और फुक़हा की इबारात लिखकर एक किताब तैयार किया, किफ़लुल फ़क़ीहिल फ़ाहिम फ़ी अहकाम किरतासिद दराहिम, और बिल्कुल ही वाज़े और सलीस अंदाज में आपने मसले को हल कर दिया। जब उलमाए हिंद ने देखा तो दंग रह गए। वो इमाम अहमद रज़ा जब इल्मे गैब पर कलम चलाया अरब की धरती पर तो सिर्फ 8 घंटा के अंदर अद-दौलतुल मक्किया जैसी किताब सामने आ गई। अद-दौलतुल मक्किया में आयात कुरानिया भी हैं, अद-दौलतुल मक्किया में अहादीसे मुक़द्दसा भी हैं, अद-दौलतुल मक्किया में इबारात फ़ुक़हा भी हैं, अद-दौलतुल मक्किया में वो अक़वाले उलमा भी हैं। उस वक्त आपके पास हदीस की कोई किताब भी नहीं थी, फ़िक़्ह की कोई किताब भी नहीं थी, फिर भी उन्होंने सारी इबारतें ज़बानी लिख डाली। ये आपकी कुव्वत हाफ़िज़ा पर दलील है। आपने जिस फन में भी कलम चलाया तो बिल्कुल उस फन को उजागर करके रख दिया। ऐसा लगता था कि ये हर फन के माहिर थे। इसलिए तो लोग कहते हैं कि इमाम अहमद रज़ा सिर्फ एक मुहक्किक नहीं थे। अगर मुहक्किक थे तो मुहक्किक आजम के भी बाप थे। अगर मुफस्सिर थे तो मुफस्सिर आजम के भी बाप थे। अगर मुदक्किक थे तो मुदक्किक आजम के भी बाप थे। अगर माहिर थे तो माहिर आजम के भी बाप थे। और मैं पूरे चैलेंज के साथ कह रहा हूं कि अगर फकीह थे तो फकीह आजम के भी बाप थे, और अगर मुफ्ती थे तो खुदा की कसम मुफ्ती आजम के भी बाप थे। मुफ्ती आजम के भी बाप थे। मुफ्ती आजम तो उनके बेटे भी थे, मुफ्ती आजम के भी बाप थे। और इमाम अहमद रज़ा ने, बस आखिरी बात में बयान कर रहा हूँ, इमाम अहमद रज़ा ने अपनी पूरी जिंदगी सुन्नते रसूल में गुजार दी, सुन्नते रसूल में गुजार दी। जब आपका इंतकाल हुआ तो हम शबीहे गौसे सकलैन सैयदना अली हुसैन अशरफी जीलानी कछोछबी उस वक्त वजू बना रहे थे। उन्होंने, लोगों ने देखा कि उनकी आंखों में आंसू आ गए, आंसू के कतरात जमीन पर गिर रहे हैं। पूछने वालों ने पूछा, हुजूर आप रो क्यों रहे हैं, रोने की वजह क्या है, रोने का कारण क्या है? तो अशरफी मियाँ ने जवाब दिया, मैं फरिश्तों के कंधे पर कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूँ, कुतुबुल इरशाद का जनाजा देख रहा हूँ। बड़े बड़े औलिया, बड़े बड़े उलमा ने आपकी अज़मत व वक़ार को माना है,
अब मैं आखिर में तबसरा कर देता हूँ कि इमाम अहले सुन्नत आफ्ताबे इल्म की तनवीर थे, इमाम अहले सुन्नत लौहे दिल पर इश्क की तहरीर थे, इमाम अहले सुन्नत फिक्रे रूमी जामी की तासीर थे, इमाम अहले सुन्नत हूबहू असलाफ की तस्वीर थे, इमाम अहले सुन्नत कौम के दिलबर थे, इमाम अहले सुन्नत दीन के रहबर थे, इमाम अहले सुन्नत सब्र कनाअत के पैकर थे, इमाम अहले सुन्नत ज़ुहद तकवा के ताबनाक गौहर थे, इमाम अहले सुन्नत माहिरे नक्शो नजर थे, इमाम अहले सुन्नत इल्म हुनर का बहता समंदर थे, बाग़े वफा का हुस्नुमा मंजर थे। अरे अहले सुन्नत का चमकता हीरा, चमकता सूरज और महकता फूल थे, माहिरे फिक़्ह व वसूल थे। तो आपने जो फतवा को जाहिर किया गुस्ताखाने रसूल के खिलाफ, चूंकि हमारे उलमा ने ऊपर भी लिखा है कि जो गुस्ताखे रसूल है उसकी तौबा मकबूल नहीं होती और वो वाजिबुल कत्ल है। चुनांचे दुर्रुल मुख्तार के अंदर अल्लामा अलाउद्दीन हस्कफी ने लिखा कि जो रसूल पर सब्बो सितम के सबब काफिर हुआ तो ला तुकबलो तौबतहू, उसकी तौबा कबूल नहीं की जाएगी, वो युक्तलो और उसे कत्ल कर दिया जाएगा। यही वजह है कि अबू उबैदा बिन जर्राह, एक हदीस में आया है कि अबू उबैदा बिन जर्राह ये जो थे सहाबी रसूल थे, अशरे मुबशरा में थे, रसूल की महफिल है। अबू उबैदा बिन जर्राह एक इंसान के सर को लेकर आ गए, इंसानी सर पकड़े हुए है। रसूल ने देखा अजीबो गरीब मंजर है, मामला क्या है? रसूल ने पूछा ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह ये क्या है? अर्ज किया मौला, अर्ज किया आका ये क्या है? ये इंसानी सर है, इंसानी सर है, ये सर किसका है? तो अबू उबैदा बिन जर्राह ने अर्ज किया मेरे बाप का है। तेरे बाप का सर है? तेरे बाप के सर को काटा किसने? तो अर्ज किया या रसूल अल्लाह मैंने काटा, मैंने काटा। तो रसूल ने पूछा ऐ अबू उबैदा बिन जर्राह हैरत है, तुमने अपने बाप का सर कलम कर दिया, अपने बाप के सर को काट दिया। तो अबू उबैदा बिन जर्राह अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह ये मेरा बाप जरूर है, लेकिन चूंकि ये आपकी शान में गुस्ताखी करता था, ऑल फॉल बकता था, मैंने बार बार समझाया ऐ मेरे बाप तूने मुझे पाला पोसा सब कुछ किया, मगर मेरे महबूब की शान में गुस्ताखी न कर, मेरे नबी के बारे में कुछ बकवास मत कर। बार बार समझाया मगर मेरे बाप ने नहीं माना, इसलिए मुझे गुस्सा आया, मैंने तलवार चलाई, सर कलम कर दिया, सर काट दिया। इतना सुनना था कि रसूल खड़े हो गए और फरमाया ऐ अबू उबैदा इस नापाक सर को पाक हाथ में क्यों रखे हो, सीधे फेंक दो। इतना कहना था कि अबू उबैदा बिन जर्राह ने उस सर को फेंक दिया और रसूल ने पेशानी चूम ली, पेशानी चूम ली। इस हदीस से क्या पता चलता है कि अगर गुस्ताखे रसूल बाप भी हो तो बाप का सर काट दो, बेटा भी हो तो बेटा का सर काट दो, इसलिए कि ईमान से बढ़कर जान नहीं हो सकती। इमाम अहले सुन्नत भी सजा दे सकते थे, लेकिन चूंकि इस्लामी हुकूमत नहीं थी, उस वक्त अपनी हुकूमत नहीं थी, अगर कत्ल कर देते या कुछ कह देते जिनकी बुनियाद पर उसको कत्ल कर दिया जाता तो मामला उल्टा हो जाता। आपने हालात के पेश नजर सिर्फ फतवे को जाहिर कर दिया और लोगों को बता दिया कि ऐ लोगों रसूल के खिलाफ अगर कोई जबान खोले तो उसकी जबान तोड़ कर रख दो, रसूल के खिलाफ कोई उंगली उठाए तो उसकी उंगली मरोड़ कर रख दो। और इश्क़ रसूल का दर्स देकर रसूल की अजमत को बयान किया तो बहुत ही सलीस अंदाज में बयान किया और बयान करते करते आपने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए शेर में कह दिया कि सरवर कहूँ के मालिको मौला कहूँ तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूँ तुझे, लेकिन रज़ा ने ख़त्मे सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूँ तुझे। तारिक कभी मौजूद पे कदम लेते हैं, खालिद कभी हाथों में अलम लेते हैं, हर दौर में उठते हैं यजीदी फितने, हर दौर में शब्बीर जन्म लेते हैं। मैं
अपनी तकरीर को यहीं से ख़त्म कर रहा हूँ। अगर बोलने में कोई ख़ता हो गई हो तो मैं भी तौबा करता हूँ, आप भी करें। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। खूब की सैरे चमन, फूल चुनी शाद रहे, बाग बाग जाता हूँ मैं, गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्सलामु अलैकुम।